Hello friends, welcome to my channel that is Spring Shrink's Kitchen. I'm back with the new recipe that is mocha bars. बहुत ही सिंपल इजी रेसिपी है, नो बेक रेसिपी है। आपको फ्यू इंग्रेडिएंट्स बस चाहिए जो कि घर में सबके अवेलेबल होता है और आप इजीली बना सकते हैं इसको। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। फॉर दैट यू नीड मिल्क चॉकलेट एंड डार्क चॉकलेट। आप डार्क चॉकलेट में कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको अवेलेबल हो। मैंने 100 ग्राम्स डार्क चॉकलेट लिए, 50 ग्राम्स मैंने मिल्क चॉकलेट लिया है। एंड मेरी मिल्क चॉकलेट में थोड़े से क्रंच है, मैंने आमंड्स ऐड किया हुआ था। और साथ में मुझे 100 ग्राम्स बटर चाहिए, दैट इज़ अनसॉल्टेड बटर। फिर हमें अमूल फ्रेश क्रीम चाहिए, हेवी क्रीम, जो कि मैंने इसको 200 ml लिया है। साथ में मैंने 2 टीस्पून्स नेस्कैफे कॉफ़ी का लिया है। आप कॉफ़ी में कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं, ब्रू भी। इंस्टेंट कॉफ़ी चाहिए तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने 2 पैकेट्स डाइजेस्टिव बिस्किट्स लिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको चॉकलेट को हमें डबल बॉयलर के मेथड से इसको मेल्ट करना है। तो उसके लिए मैंने एक सॉस पैन लिया है। सॉस पैन में मैंने थोड़ा वाटर ऐड किया है। साथ में मैंने एक ये बोल ले लिया है जो मेरा माइक्रोवेव सेफ है। आप कोई भी बोल ले सकते हैं अगर आपके पास ग्लास का है तो। बस ये हमें इसमें मैंने देखिए वाटर ऐड किया है। साथ में मैं इसको ऊपर रख दूँगी और इसके साथ मैं इसमें चॉकलेट ऐड कर दूँगी और वेट करेंगे इसको मेल्ट होने का। ये देखिए, मैं इसको मेल्ट करते हुए मुझे 5 मिनट्स हो गए हैं और थोड़ा थोड़ा मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। आप चाहें तो इसको ये प्रोसेस माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। ओह गॉड, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है। मुझे इतना ज़्यादा स्वीट टूथ है ना, मन कर रहा था बस कुछ अच्छा सा डेजर्ट बनाऊं और कुछ खा लूं और जो कि थोड़ा हेल्दी भी हो और बहुत ज़्यादा मुझे फैट भी ना लगे। सो आई एम मेकिंग इट विद द डार्क चॉकलेट। सो मैंने डार्क चॉकलेट का कंटेंट ज़्यादा रखा है ना, तो देखिए, और वो भी नो बेक है। तो देखिए 1 आवर में डिश आपकी अगर रेडी हो जाती है तो आप कभी भी मिडनाइट अगर आपको क्रेविंग होती है तो आप खा सकते हैं इसको। बहुत ही यम रेसिपी है ये। 9 मिनट्स हो गए और ये देखिए ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुकी है। अब टाइम है इसमें बटर ऐड करने का। तो मैं इसमें ये 100 ग्राम्स बटर ऐड करूँगी। अब मैं इस बटर को फुल इनकॉर्पोरेट करूंगी इस चॉकलेट में। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। ऑलमोस्ट मुझे अभी 10 to 11 मिनट्स हो चुके हैं और बस इट्स ऑलमोस्ट डन। ये देखिए हमारी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। मैंने बटर इनकॉर्पोरेट कर दिया है इसमें और अब टाइम है मैं अपनी क्रीम इसमें ऐड करूंगी। क्रीम के साथ मैं इसमें जो मैंने कॉफ़ी ली थी मैं इसमें ऐड करूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। बस इसमें ऐड कर देंगे। बस चॉकलेट में इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। मिक्स करते जाइए, मिक्स करते जाइए। थोड़ा लाइट हैंड्स रखिएगा क्योंकि स्प्लैटर हो सकता है, तो बेटर है कि उसको स्लो हैंड से करें आप। थोड़ा सा पेशेंस और फिर आपकी बहुत अच्छी डेजर्ट की रेसिपी रेडी होने वाली है। देखिए मैंने पूरी क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अभी से मेरा मन कर रहा है इसको बहुत खाने का। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अब बस टाइम है मैं इसमें बिस्किट्स ऐड करूँगी। थोड़ा स्लो करके, एक साथ एकदम से मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए पूरा चॉकलेट मैंने अच्छे से बिस्किट्स में उसको मिक्स कर दिया है और इनमें मैंने थोड़ा सा ये 2 बटर पेपर को लाइन किया है ताकि इजीली पुल आउट हो जाए। आप चाहें तो नॉर्मल थोड़ा सा इसको बटर से ग्रीस कर लीजिएगा। अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल थोड़ा सा बटर से ग्रीस करके और फिर सारा ये मिक्सचर हमें इसमें पोर कर देना है।
ये देखिए, बस मैं इसको सब तरफ से मिक्स करके फैला दूंगी अच्छे से। बराबर से सेट कर दीजिए इसको। ये ऑलरेडी बहुत यम लग रहा है। आप इसमें चाहें तो ऊपर से थोड़े से नट्स में आमंड्स, कैश्यूज़, हेज़लनट्स, थोड़े से आप जैसे चाहें वैसे डाल सकते हैं। ये हमारा नो बेक डेजर्ट रेडी है। अब बस हमें इसे सेट होने रखना है। रेफ्रिजरेट नहीं करिएगा, नॉर्मल इसको बाहर ही रखे रहने दीजिए एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स, जब तक ये प्रॉपर सेट ना हो जाए। आप इसको टच करें तो टच करने में आपको चॉकलेट फील नहीं होनी चाहिए, और बस आपका डेजर्ट रेडी है। फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए हमारे मोचा बार्स एकदम रेडी हैं, बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अगर मैं इसको टच कर रही हूँ तो मुझे चॉकलेट फील ही नहीं हो रही है। बस मैंने क्या किया था, 2 आवर्स के लिए मैंने इसको बाहर रखा था, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही फैन के नीचे रखा था। देन 1 आवर के लिए मैंने इसको रेफ्रिजरेट किया है ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। और अब मैं इसको कट करूँगी। आपको जितने बड़े स्क्वायर्स रखने हैं आप उतने बड़े रख सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको चॉपिंग बोर्ड पे क्या किया था, मैंने बटर पेपर लगा लिया था ताकि वो स्टिक ना हो इस पे, है ना। वाओ, इट्स लुकिंग यम। सीरियसली गाइज, प्लीज डू ट्राई दिस रेसिपी, यू आर गोइंग टू लव इट। गाइज ये देखिए, हमारे मोचा बार्स एकदम रेडी हैं खाने के लिए। आप देख सकते हैं, देखिए कैसे बिस्किट्स के शेप दिख रहे हैं, कोटेड विथ चॉकलेट एंड द ग्रेट कॉफ़ी टेस्ट। प्लीज़ गाइज डेफिनेटली इस रेसिपी को ट्राई करिए। ये एक बहुत अच्छी बेकरी डिश है, डेजर्ट है, जो कि आप इजीली 3 to 4 इंग्रेडिएंट्स एंड दैट्स इट एंड योर डिश इज़ रेडी। अगर आपको ये डिश पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ हिट द बेल आइकन। और हाँ, मैं तो चली आजकल का ट्रेंडिंग दालगोना कॉफ़ी के साथ इस अपने मोचा बार्स को खाने के लिए। सी यू सून, बाय बाय।